प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, निरंतर प्रभु मार्ग पर अग्रसर होंगे। इसी के लिए सदैव मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक और प्रसंग, संतों से सुना, सच्ची घटना कहते हैं, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत पुरानी बात है। उस समय परिवहन के साधन कम होते थे, परिवहन के साधन बहुत कम होते थे। उस समय की बात है। तो बरसाना में, हमारी लाडली जी के बरसाना में एक गरीब आदमी गुजर बसर करता था। नाम था ब्रिजदास। ब्रिजदास जी क्या करते, मेहनत मजदूरी, जो अपना काम मिला वो किया, भरण पोषण करना है। छोटा सा परिवार, एक वो स्वयं, एक उनकी बेटी रतिया, बस दिन भर राधे राधे मेहनत करते। शाम को समय बचता तो संतों की सेवा करते। बरसाना में संतों का तांता लगा रहता है। संतों की सेवा करते, भजन कीर्तन सत्संग सुनते, आनंदित होते और अपना सो जाते। यही दिनचर्या थी उनकी। एक बार की बात है, एक कोई संत बरसाना में जैसे तैसे पहुँचे और शाम को ब्रिजदास जी वहाँ कीर्तन सुनने, संतों की वाणी सुनने, संतों की सेवा थोड़ी बहुत करने पहुँच जाया करते थे। तो उन्होंने भी सुना। तो वहाँ ब्रिजदास जी से संत ने आग्रह किया कि आप बड़ी सेवा करते हैं, आपकी जो मजदूरी बनेगी वो मैं दूंगा, लेकिन आप एक कृपा करना कि मैं दूर से आया हूँ, बनारस से आया हूँ, किसी तरह बरसाना पहुँच गया हूँ, मुझे नंदगांव पहुँचना है, नंदगांव पहुँचना है। वहाँ किसी आश्रम में मुझे रहना है, वहाँ का डेरा है, निमंत्रण है। तो मेरा कुछ सामान है, एक बक्सा है, उसे आप यदि नंदगांव तक पहुँचा सकें, पैदल मार्ग है और कोई यातायात का साधन नहीं है, तो यदि आप उसे पहुँचा सके तो बड़ी कृपा होगी। तो ब्रिजदास जी बोले, जी पहुँचा देंगे, ज़रूर पहुँचा देंगे। हाँ भैया, तुम्हारी जो दिहाड़ी मजदूरी बनेगी वो हम देंगे, कोई बात नहीं संत जी, पहुँचा देंगे। लेकिन देखो, ये बहुत गर्मी का समय है, बहुत गर्मी का महीना है, तो आप एक काम करना, सुबह 4 बजे तैयार रहना, ताकि हम आपको वहाँ पहुँचाकर बहुत धूप होने से पहले वापस लौट सकें। ठीक है भैया, हम तैयार रहेंगे। अब सुबह 4 बजे ब्रिजदास जी राधे राधे करते हुए संत जी के पास पहुँचे। कहाँ है आपका बक्सा? चाहिए, चलिए आपको मैं नंदगांव पहुँचा के आता हूँ। बक्सा उन्होंने उठाया, सिर पे रख लिया, नंगे पाँव, सेवादार ब्रिजदास आगे आगे चल रहे हैं, संत भी साथ चल रहे हैं। अब रास्ते में जाके पता चला कि संत जी को अस्थमा है, वो बेचारे सांस के रोगी हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी सांस फूल जाए और वो बैठ जाएं, विश्राम करना पड़ेगा। ब्रिजदास नहीं चला जाता, सांस की तकलीफ़ है। ठीक है महाराज, आप कीजिए। ऐसा करते करते धीरे 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 देर से पहुँचे, नंदगांव पहुँचे, दोपहर हो गई, 11 बज गए, बड़ी धूप हो गई थी। तो उनका सामान पहुंचाया और अब वो तो घर से बिना खाए पिए भी जल्दी जल्दी जाएंगे और संत जी को वहाँ छोड़ के हम आ जाएंगे। लेकिन उसमें तो विलम्ब हो गया, धूप भी बहुत हो गई। तो वहाँ आश्रम में जहाँ उन संत जी को छोड़ा, वहाँ सब लोगों ने आग्रह किया, भैया आप भी बैठो, कुछ जलपान कर लो, कोई भोजन प्रसादी ग्रहण करो। अरे नहीं, हम यहाँ का भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, हम यहाँ नंदगांव का हम कुछ नहीं खाएंगे। तो भैया पानी पी लो। नहीं, नंदगांव का तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। कारण पूछा गया, क्या बात है, नंदगांव का पानी भी नहीं पियोगे? नहीं, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि बेटी जहाँ ब्याही हो वहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करते।
अच्छा तुम्हारी बेटी यहाँ पे आई? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं भी आई, हमारे तो यहाँ पूरे बरसाना की बेटी। हम ऐसा भाव रखते हैं कि हमारी लाडली जी श्री राधा रानी जी का ससुराल नंदगांव में है, ससुराल नंदगांव में है, तो हम यहाँ का कुछ नहीं पाएंगे, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। यार विचित्र भक्त है, हर बड़ा दृढ़ निश्चयी है कि हम यहाँ का कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, उनको दिहाड़ी जो संत जी ने लिया और चल पड़े। दोपहर में, भरी दोपहर, गर्मी का महीना, लू चल रही है, और जैसे तैसे अब क्या करें, घर तो पहुंचना है, रतिया भी अकेली होगी, जाके कुछ भोजन प्रसाद पाएंगे घर, तो इसी उम्मीद में चल रहे हैं। गर्मी तो कष्टकर होती ही है, और एक लंबा डिस्टेंस उनको पैदल तय करना, वो भी नंगे पाँव हैं। चलते चलते रास्ते में थके पसीना पसीना हो गए। एक स्थान आया, पेड़ की छांव में बैठ गए। गला सूख रहा था, भूख के मारे मन व्याकुल था। स्थिति ऐसी हुई, लू का, गर्मी का प्रकोप हुआ, वहीं पे मूर्छित हो गए बृजदास, मूर्छित हो गए बृजदास। अब उनका ऐसा भाव देखकर नंदगांव में कान्हा चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि देखते हैं ये कैसा संत है, ये कैसी सेवा कर रहा है, कैसे भाव रख रहा है, जो राधा रानी के गांव से होने के कारण मेरे गांव में तो जलपान ग्रहण नहीं कर रहा है, तो बहुत इसके भाव हैं, तो चले। तो वो उनको देखते हुए आ रहे थे। कान्हा ने देखा ये तो मूर्छित हो गया है, और ज़्यादा समय यहाँ पड़ा रहा तो शायद प्राण भी जा सकते हैं। अब उनकी रक्षा करना, क्योंकि राधा रानी के गांव से है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब कान्हा दौड़े बरसाना पहुँचे, श्री जी के महल में। श्री जी का विश्राम का समय था, दोपहर का टाइम है। कान्हा ने बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, राधा रानी के कानों में पड़ी, दौड़ते हुए वहाँ आई। कान्हा इतनी दोपहर में आए हैं, क्या बात है, और बांसुरी की तान सुन के मस्त हुई जा रही हैं, मगन हुई जा रही हैं। अचानक कान्हा ने बांसुरी की तान को रोक दिया। बोली कान्हा क्यों रोक दिया? राधा स्थिति ही ऐसी है, मुझे इस समय तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे आना पड़ा, मजबूरी है। क्या बात है? कान्हा बोले बांसुरी की तान सुन, मधुर बांसुरी की तान सुन, मगन हो रही आप, नंदगांव के मार्ग में एक पर्यो तुम्हारो बाप पर्यो तुम्हारो बाप। राधा रानी विवल हो गई, क्या बात, मेरा बाप? हाँ, ऐसे ही कुछ भाव रखता है वो व्यक्ति। अरे पूरी कहानी सुनाई कि उसने तो नंदगांव का जल तक ग्रहण नहीं किया, कि राधा रानी की ससुराल है, हमारी तो बेटी की ससुराल है, हम वहाँ का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और इतनी गर्मी में वो संत सेवा करके लौट रहा है। लेकिन रास्ते में गर्मी के प्रकोप से वो मूर्छित हो गया है, मूर्छित हो गया है। प्राणों का संकट है, राधा उसकी प्राण रक्षा करो, वो तुम्हारे ही यहाँ से कुछ खा पी सकता है, मेरे तो मानेगा नहीं, जिद्दी है। राधा रानी तुरंत उठ के बोली चलो, कहाँ है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं राधा, तुम अपना वेश बदलो, तुम रतिया का रूप धारण करो, उसकी बेटी का रूप धारण करो, नहीं तो फिर वो बौखला जाएगा, बीमार है, मूर्छित है, और कुछ खाने का सामान और जल आदि साथ ले लो। राधा रानी ने तुरंत व्यवस्था की, और रतिया बनकर सिर पर भोजन और जल लेकर कान्हा के पीछे पीछे उस भरी दोपहरी में मेरी किशोरी नंगे पांव वहाँ पहुँची जहाँ बृजदास जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। जाके उनके थोड़ा मुख पे पानी डाला, छींटे मारे, किसी तरह बृजदास जी होश में आए, सुधि हुई। तो सामने रतिया, अरे बेटी रतिया तुम यहाँ? बाबा मैं इंतज़ार करते करते थक गई थी कि बाबा आए नहीं, और भूखे प्यासे गए हैं, खाना भी नहीं खाया है, और तो मैंने सोचा चलो देख आती हूँ, तो मैं आ गई।
बेटी बहुत अच्छा किया, जल पिया। बोले बाबा कुछ खा लो, गर्मी बहुत है। बोले हाँ, गर्मी की वजह से ही ऐसा हुआ बेटी कि मैं यहाँ आके अनायास ही मूर्छित हो गया। अब तुम आ गई हो तो प्राण रक्षा हो गई, लाओ मुझे जल पिलाओ। जल पिया, भोजन किया, और राधा रानी जो रतिया बनी थी बोली बाबा अब ऐसा है, मैं चलती हूँ, घर पे और भी काम है, गैया का भी देखभाल करनी है और मेहमान आए हैं उनके जलपान की व्यवस्था भी करनी है, तो मैं चलती हूँ। आप ऐसा करना थोड़ी दोपहर और ढल जाए तो आप घर आ जाना। ठीक है बेटी, जाओ। अब रतिया सिर पे अपना टोकरी उठा के वहाँ से चली। कुछ दूर जाके राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। अब उसको बड़ी राहत मिली, प्राणों रक्षा हो गई, तो उठे और धीरे 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 शाम को देर रात तक घर पहुँचे। अंधेरा हुए, जाके अपना गमछा टांगा और कहा बेटी रतिया, बाबा कहाँ रह गए थे आप? बेटी देर तो हो गई लेकिन धन्य हो तुम, यदि आज तुम ना आती तो आज तो तेरे पिता के प्राण चले जाते हैं। रतिया हैरानी से देख रही है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, तुम आ गई। उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी, भूख प्यास के मारे और गर्मी से मैं मूर्छित हो ही गया था, क्या पता कब प्राण निकल जाते। तुमने आके मुझे बहुत राहत दी और बेटा अब मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर हुई, मुझे शाम हो ढले बाद में चला। तो रतिया कहती मैं कहाँ गई थी? क्या कैसी बातें कर रहे हो बाबा आप? मैं तो चिंतित हूँ कि बाबा सुबह के गए हैं, दोपहर से पहले लौट आना चाहिए था, अब तक आए नहीं, और अब ये दिन ढल गया है, रात होने लगी है, मैं आपको ढूंढने भी नहीं जा सकती थी। मैं तो चिंता के मारे मैंने खुद भोजन नहीं पाया है, पता नहीं कहाँ मेरे बाबा किस हालत में कहाँ फंसे होंगे। तुम नहीं आई थी, तुम्ही ने मुझे जल पिलाया, तुम्ही ने मुझे भोजन करवाया, और वो भोजन भी बहुत स्वादिष्ट, उसी से मेरी प्राण रक्षा हुई है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। रतिया बोली बाबा ये कोई दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है, मैं तो कहीं नहीं गई। हाँ बोले मेहमान आए थे जलपान की व्यवस्था कर, यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, मैं तो चिंता में बैठी हूँ सुबह से कि मेरे बाबा कहाँ रह गए, मेरे बाबा क्यों नहीं आए। अब ब्रजदास जी को एहसास हुआ कि उनके प्राणों की रक्षा करने स्वयं ब्रज महारानी राधा रानी ही रतिया बनकर आई थी। ऐसी परम हितैषी परम कृपालु हमारी युगल सरकार हैं, ऐसी हमारी राधा रानी, ऐसे हमारे कान्हा जी हैं। तो साथियों उनसे प्रेम करें, भरोसा रखें, वो आपके साथ सदैव हैं, बस वो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।